नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज से हम अपनी जो सीटेट के लिए टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो अगर देखें जो टेस्ट सीरीज है ये हम क्रम वाइज करेंगे। तो सबसे पहले देखें तो हिस्ट्री उठाएंगे, उसके बाद में ज्योग्राफी, उसके बाद में सिविक्स। तो इस हिसाब से क्या है, हम अपनी टेस्ट सीरीज को बिल्कुल पूर्ण करने वाले हैं। अगर देखें तो इसमें हम सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अगर देखें तो अगर आप टेस्ट जो सीरीज लगाओगे आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। देखें तो बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल हूबहू आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। जो नया पैटर्न है क्वेश्चन का जो अब चल रहा बिल्कुल जो सीटेट में है, हम उस लेवल का ही एक तरीके से देखें क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये हम कोई वैसे क्वेश्चन नहीं करेंगे वन लाइनर वाले, हम बिल्कुल बिल्कुल डिटेल में कहें तो कथन कारण वाले जिस प्रकार के भी जैसे भी क्वेश्चन हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो इस टेस्ट सीरीज जो हमारी है इसमें जो लगभग लगभग हम 55 से 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उनमें से अगर देखें तो लगभग लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आपको लास्ट ईयर के देखने को मिलेंगे। जैसे 2021 है, 22 है, 23, 24, 23 तक देखें तो यहाँ तक के जो क्वेश्चन आए हैं वो देखने को मिलेंगे। हमने क्वेश्चन वो अलग से निकाल कर क्या है इस टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं वो क्वेश्चन। जैसे हम अब हिस्ट्री करने वाले हैं तो हिस्ट्री करेंगे तो क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे उन्हें करने के बाद में उसके बाद में क्या हम लास्ट में देखें इन क्वेश्चनों के लास्ट में ही हम क्या है प्रीवियस क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से करेंगे बिल्कुल। और आपको दिखाएंगे कि हमने जो क्वेश्चन कराए हैं और जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर में उनका लेवल देखना। फिर आप ये लगा लो बिल्कुल अच्छे से ही मज़ा आने वाला बिल्कुल। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये एक तरीके से टेस्ट लगातार मिलती रहे। तो अब अपनी जो है क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ और देखते हैं देखना। और आज देखेंगे हम कि कौन कितना पढ़ा है, कितना किस में दम है क्वेश्चन लगाने का, क्वेश्चन सही करने का। फिर मुझे बताना कमेंट करके कि किसने कितने क्वेश्चन ठीक किए थे। तो देखना आज देखेंगे किसने कितनी पढ़ाई की है। तो पहला ही क्वेश्चन है वो देखेंगे हम हिस्ट्री से शुरू करने वाले हैं। देखें तो हिस्ट्री के लिए देखें तो पहला ही क्वेश्चन है और देखते हैं किस में है कितना दम और देखते हैं कि कौन कितने क्वेश्चन सही कर पाता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन देखें तो इसमें है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करें। तो विचार करना है सबसे पहले देखें तो है, एक मिनट, नर्मदा घाटी। इनमें क्या है विचार करना है निम्नलिखित में से। तो पहला है नर्मदा घाटी आरंभिक कृषि। ये कह रहा है कि जो नर्मदा घाटी में क्या है आरंभिक कृषि हुई थी। गारो पहाड़ियाँ और शिकार करना और इकट्ठा करना। और देखेंगे नेक्स्ट हमारा तीसरा है पॉइंट मगध। यहाँ पर सबसे देखेंगे तो यहाँ पर है पहला विशाल साम्राज्य। तो इसमें से नीचे देखे क्या कोड है उसमें से आपको सही आंसर बताना है। बताओ, देखते हैं 2 सेकंड का समय बस, देखते हैं आप। देखो इसका आंसर देखेंगे इसमें क्या क्या ठीक है और इसके फिर क्या है हम इसका ये नहीं है कि जो है सारा का सारा समरी भी करेंगे। उसकी जो डिटेल है A to Z क्वेश्चन की जो तीनों के तीनों ऑप्शन है उन सभी की डिटेल देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन में, क्योंकि ये सीरीज आपको देखे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखेंगे क्वेश्चन का आपको लेवल पता चल गया होगा। तो इसमें अगर देखें तो इसका आंसर है केवल 3, क्योंकि जो पहला और दूसरा गलत है। अब देखते हैं इसका जो आंसर है उसमें देखते हैं क्या है। तो देखें जो क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले आपको नर्मदा घाटी के बारे में बताते हैं हम कि नर्मदा घाटी में सबसे पहले क्या हुआ था, शुरू किया था। तो देखो लोग लाखों वर्षों से नर्मदा नदी के किनारे रहते थे, ये आपको बताइए। उसके बाद में देखेंगे यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में से कुछ क्या कुशल संग्राहक थे। अगर यहाँ से देखें नर्मदा घाटी की हमने आपको बताया कि यहाँ के जो लोग थे वो कुशल संग्राहक थे, ना कि यहाँ पर आरंभिक कृषि हुई है। तो कुशल संग्राहक थे अच्छे, और जो यहाँ की आसपास की वनस्पति है उसे अच्छे प्रकार से वो जानते थे। अब देखेंगे वो क्या है लोग जो अपना क्या है भोजन इकट्ठा करते थे और वे क्या है आसपास के जंगलों में पौधों के क्या है विशाल संसाधन के बारे में जानते थे। जो कौन से नर्मदा घाटी की बात कर रहे हैं, जंगलों में पौधे के विशाल संसाधन के बारे में जान रहे हैं। और देखेंगे आगे, और वो क्या करते थे वो सभी को जो कंदमूल फल है उन्हें इकट्ठा करते थे। और देखेंगे आगे बात है नेक्स्ट, आप देखेंगे उत्तर भारत में गारो पहाड़ी और विंध्य मतलब भारत में
क्षेत्र में ऐसे क्या है, कुछ क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे जो कृषि का विकास कहाँ हो रहा है यहाँ पर, तो विंध्य क्षेत्र में देखें तो कृषि का यहाँ पर विकास हो रहा है। तो देखेंगे जो तीसरा क्वेश्चन है वो ठीक है बिल्कुल। अगर देखें गारो पहाड़ी में आप देखेंगे तो शिकार करना इकट्ठा करना नहीं है, ये शिकार करना इकट्ठा करना तो क्या है, नर्मदा नदी के किनारे है। और गारो पहाड़ियाँ में देखेंगे, गारो तथा खासी जयंती पहाड़ी में, ये मैंने आपको अभी बताया है कि देखेंगे वहाँ के क्या है, वो लोग क्या है, गारो पहाड़ी, और क्या है मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र, ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, कृषि का विकास हुआ है, परंतु आरंभिक कृषि यहाँ पर भी नहीं हुई है। गारो खासी जो है आरंभिक कृषि यहाँ भी नहीं है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा तीसरा था वो तो ठीक है कि क्या है, मगध जो है पहला विशाल साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर विचार करना है कि सभी क्या है शिलालेखों में केवल लिपियां हैं, सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। दूसरा है हमारा कि शिलालेख कठोर सतह पर उत्कीर्ण है। अगर देखें आपको मैं एक बात बताऊं कि जहाँ पर भी सीटेट में केवल वर्ड आ जाए तो वो मान लेना कि वो आंसर आपका गलत है। तो यहाँ पर अगर देखें केवल आया तो इसका मतलब ये भी यहाँ पर देखेंगे गलत है। तो देखेंगे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका बिल्कुल सेकंड रहेगा ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन ये आपका आंसर है, केवल 2 इसका आंसर है। क्योंकि क्या है, ये जो शिलालेख थे जो किसने खुदवाए थे, ये है अशोक ने खुदवाए हैं जो। तो ये शिलालेख क्या है, कठोर सतह पर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी जल्दी करेंगे क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन आंसर हमें कम से कम 50-60 करने, तो लगभग देखें तो 50 मिनट में ही हो जाने चाहिए क्वेश्चन सारे के सारे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा कि पुरापाषाण काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पुरापाषाण काल है जो उसके बारे में हमें विचार करना है। देखेंगे एक क्वेश्चन है कि पेलियोलिथ शब्द दो मतलब ग्रीक शब्दों से आया है, पेलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथोस जिसका अर्थ है पत्थर। अगला है आपका कि पुरापाषाण काल का विस्तार 1200 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष तक है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है बताओ। तो देखेंगे इसका जो आंसर रहेगा आपका केवल एक है, एक मिनट, इसका आंसर क्या है का केवल आपका एक आंसर आपका रहेगा कि क्या है, जो पेलियोलिथिक शब्द है दो क्या है शब्दों से बना है, पेलियो जिसका अर्थ है पुराना और लिथो जिसका अर्थ है पत्थर। बाकी आपका 2 गलत है। दूसरा पुरापाषाण काल का विस्तार 1200 वर्ष से लेकर क्या है 1000 वर्ष तक के बीच हुआ है, आपका ये गलत है पुरापाषाण काल वाला। तो इसमें आ जाएगा आपका जो पुरापाषाण काल क्या है 2 मिलियन वर्ष। यहाँ से अगर देखें जो पुरापाषाण काल है जो इसका जो समय हम आपको बता देते हैं, तो 2 मिलियन वर्ष से पूर्व से लगभग क्या है 12,000 वर्ष तक विस्तार है किसका, आपका पेलियोलिथ इसका पुरापाषाण काल का। तो ये आपका आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक या क्या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मध्य पाषाण काल का क्वेश्चन अब ये। तो देखेंगे नेक्स्ट है इनके जो ऑप्शन आपके रहेंगे, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को क्या है माइक्रोलिथ कहा जाता था, क्योंकि ये देखें आंसर ही बताना। पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। आंसर अब देखेंगे इसका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका आंसर इसका सी, केवल एक। अब इसका आंसर देखो, तो इसमें क्या है, इस अवधि के दौरान क्या है पत्थर के क्या है औजारों को क्या है माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्या है माइक्रोलिथिक का मतलब होता है बिल्कुल माइक्रो मतलब छोटा। इसमें देखो दूसरा आंसर तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है पत्थर के औजार क्या है आकार में बड़े थे, क्योंकि माइक्रोलिथिक जब उसका मतलब ही छोटा है। तो अगर देखें तो माइक्रोलिथिक मतलब जो पत्थर थे इस मध्यकाल में आते आते वो छोटे हो चुके हैं। देखेंगे नेक्स्ट है, इस अवधि के दौरान क्या पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। ऐसा नहीं है, जो पुरानी तकनीक चलती आ रही थी, जो अगर देखें पुरापाषाण से ही तकनीक जो चलती आ रही है औजारों की, वो अभी भी देखेंगे तो बरकरार है। और देखें इसके औजार किस किस के बने होते थे, तो लकड़ी है, लकड़ी के होते थे, पत्थर के तो ही है क्योंकि पाषाण काल का मतलब पत्थर है। बाकी इसके कुछ औजार क्या है लकड़ी के होते थे, जैसे लकड़ी के हैंडल पर क्या है लगाए सूक्ष्म पत्थर थे। इस प्रकार से क्या देखेंगे इसके हम औजार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा बिल्कुल। 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव हुए, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। तो देखेंगे कि बहुत एक तरीके से 12,000 साल पहले आपको पता है कि
जो जलवायु है वो अब गर्म होने लगी है। आंसर देखेंगे इसके वो देखेंगे आपके ऑप्शन क्या हैं कि इससे घास के मैदान का विकास हुआ है, लोग पशुपालन के बारे में सोचने लगे हैं। आपको इसके आंसर देने नीचे कोड के हिसाब से, दो हैं आपको इनसे इसके आंसर बताने, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला, इसका आंसर रहने वाला आपका सी, ये दोनों ही है। क्योंकि देखें कि लगभग 12,000 साल पहले तो गर्मी बढ़ने से परिवर्तन जैसे मतलब परिवर्तन के साथ क्या है, दुनिया की जलवायु में बड़ा बदलाव हुआ है। इससे कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ है। देखें तो परिणाम स्वरूप क्या है, देखेंगे हिरन है, बकरी है, भेड़ है, अन्य मवेशी हैं जो घास खाते थे, अब वो क्या है उनकी संख्या बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि मैदान अब सामने आने लगे हैं, किसके कारण, बर्फ़ के पिघलने के कारण। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे देखें तो अब वे क्या है उनका पीछा करने लगे हैं। अब इनके क्या है भोजन की आदतें और क्या है उनके क्या है प्रजनन के मौसम के बारे में भी इन्हें जानकारी होने लगे, कई कब इनका क्या है प्रजनन समय होता है। इस बात की क्या संभावना है कि क्या है इससे लोगों को इन क्या है जानवरों को चराने और इन्हें पालने को लेकर सोचने में मदद मिली होगी गारंटी से। अब आगे देखें, इस काल में क्या है मछली पकड़ना भी क्या है महत्वपूर्ण हो गया। तो ये सारी की सारी बातें थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन कई बार आया देखें तो इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्वेश्चन है कि बुर्ज होम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि लोगों ने गड्ढे बनाकर मकान बनाए। देखेंगे लोगों ने गड्ढे बनाकर मकान बनाए, खाना पकाने के चूल्हे झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह पाए गए। तो भाई आंसर देना आपको इन कोड के हिसाब से, जो नीचे कोड दे रखा, केवल एक, केवल दो, केवल दोनों, और आपको उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से आपको आंसर क्या होने वाला है। तो अगर देखें इसका आंसर है, हमें बता देते हैं बिल्कुल, तो इसका आंसर है आपका दोनों। क्योंकि इस समय क्या है लोग जो है गड्ढे बनाकर क्या है यहाँ पर रहते थे बुर्ज होम में, और क्या है देखें तो खाना पकाने के लिए चूल्हे क्या है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह यहाँ पर होते थे। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं अभी। तो देखें कि क्या है पुरातत्व को कुछ स्थलों पर क्या है झोपड़ियों या घरों के निशान मिले हैं। उदाहरण के लिए बुर्ज होम में क्या है लोगों ने गड्ढे वाले मकान बनाए जो जमीन में खोदे गए थे, जिसमें से क्या है वे रहते थे वहाँ पर। वो क्या है मतलब हो सकता है कि इनसे क्या है इसने क्या है ठंडे मौसम में क्या है उन्हें आश्रय प्रदान किया हो इन गड्ढों ने। पुरातत्व को क्या है भी क्या है झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों जगह क्या है खाना पकाने के चूल्हे मिले हैं। तो ये हो गया, इसके डिटेल देख लेते बिल्कुल अच्छे से। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, क्वेश्चन हमारा नवपाषाण की तरफ कि नवपाषाण काल के दौरान औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करना। अब है नवपाषाण काल के औजार। देखें औजार पॉलिश किए हुए थे। ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये तो आसान क्वेश्चन अगर देखें तो आपको जवाब देना है कि नीचे दिए गए जो कोड है उसके देखकर आपको आंसर देना है। तो इसका आंसर भी पहले की तरह सी ही रहने वाला है। देखें तो इसमें अगर देखें तो क्या है जो औजार पॉलिश किए हुए होते थे, बिल्कुल सही है। और क्या है वो अनाज को पीसने के लिए क्या है ओखल और मूसल का प्रयोग करते थे, बिल्कुल राइट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन देखें, तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कि मेहरगढ़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करें। बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। और अगला है दूसरा है कि लोगों ने पहली बार जौ और क्या है गेहूं उगाना सीखा। और तीसरा है वर्गाकार या आयताकार घर मिले यहाँ से। और चौथा आपका मेहरगढ़ में कई कब्रिस्तान पाए गए हैं। तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखें तो, पर आपको सोच समझकर अच्छे से आंसर देना। तो आपको आंसर दो, आपके विकल्प आपके सामने हैं ही, जो कोड है आपके ABCD। तो आपको आंसर देना है भाई जल्दी बिल्कुल, मेहरगढ़। तो आपका आंसर रहने वाला है इसमें से उपरोक्त सभी। आंसर रहने वाला आपका उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको। देखें तो देखो कि ये क्या है जो मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है। तो मेहरगढ़ क्या है ये बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान के में स्थित है
जो ईरान के क्या है सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। देखिए क्योंकि ईरान जाने के वाले रास्ते पर ही है, एनसीईआरटी पढ़ो आपको सारा कुछ मिल जाएगा। अगर देखिए तो मैंने नोट्स बनाए आपको, प्लेलिस्ट में जाएं और उन नोट्सों को देखें अच्छे से। मैंने बिल्कुल हाथ से एक एक चीज़ लिखी है। देखिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा उन नोट्स में मैंने। 6 से लेकर और 8 तक क्या है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके सिविक्स, तीनों ही अच्छे से नोट्स बनाकर कवर है। अगर देखें तो एक भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर अभी तक आया नहीं है जो उस नोट्स में ना दे रखा हो। सारे के सारे जो आपके जो है ये क्वेश्चन है, जो वो क्वेश्चन नहीं पर नोट्स हैं वो, तो सारी की सारी बातें उसमें लिखी हैं आपके नोट्स में। अब जाकर देखो, सारे का सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा उन नोट्स में। तो देखें तो मैंने आपको बताया कि कहाँ तक पहुँच गए थे। अच्छा, तो ये क्या है, ईरान के क्या है जाने के क्या रास्ते पर थे। देखें तो मेहरगढ़ क्या है, संभवतः उन स्थानों में से एक था जहाँ लोगों ने जौ और गेहूँ उगाना सीखा था। अगर देखें तो मेहरगढ़ में देखें तो सबसे पहले क्या है, हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले। और इस क्षेत्र में क्या है, पहली बार भेड़ और क्या है बकरियों को पालना सीखा था या पाला गया है। और देखेंगे आगे, यह उन क्या है प्रारंभिक गांव में से एक है जिसके बारे में क्या है हम जानते हैं। इस स्थल पर क्या है कई जानवरों की हड्डियां पाई गई हैं, हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवर भी मिले हैं और भेड़ और बकरी की भी हड्डियां मिली हैं। मेरगढ़ के अन्य स्थानों में क्या है वर्गाकार या देखें तो आयताकार घर मिले हैं। प्रत्येक घर में क्या है 4 या अधिक कक्ष देखिए कमरे थे, जिसमें से क्या है कुछ उपयोग भंडारण के लिए क्या है किया जाता था उनका उपयोग। तो ये हो जाएगा सारी सारी डिटेल इसकी। अगर आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, और कब्रिस्तान को मैंने आपको बता दिया कि क्या है, यहाँ से क्या है कई कब्रिस्तान मिले हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हड़प्पा से अब शुरू हो चुका हमारा टॉपिक, क्योंकि ये जो आपकी 6th क्लास है उसके हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन है इसमें। 6th क्लास के हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन हैं इसमें, फॉर्मेट में अच्छे से बिल्कुल दे रखे हैं। कल हम 7th की हिस्ट्री करेंगे क्वेश्चन आंसर, और परसों फिर करेंगे 8th की। इस प्रकार क्या है, हम 8 या 9 दिन में ही सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सभी जो बुक्स हैं हमारी 2-3 सभी के जो क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में अच्छे से बिल्कुल करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो देखेंगे अगला है क्वेश्चन हमारा कि हड़प्पा की क्या नगर योजना की क्या अनूठी विशेषता के बारे में आपको बताना है। घर सामान्य रूप से क्या है एक मंजिला होते थे। अगला है हमारा, इनमें से क्या है अनेक शहरों में क्या है इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी। तो देखेंगे इसका आंसर बताओ। ये तो आसानी, अगर देखें हड़प्पा का क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर है आपका सी। एक और एक दो, मतलब दोनों ही हैं। देखिए क्या है, घर क्या सामान्य रूप से क्या है एक मंजिले थे। यही नहीं कह रहा कि हमेशा ही, सामान्यतः जो क्या है 1 मंजिले मिले, 2 मंजिले भी थे, क्योंकि सीढ़ियाँ देखने को मिली जो खुदाई से। तो सामान्यतः कहा है तो सामान्यतः तो 1 मंजिले थे। इसमें से क्या है अनेक शहरों में क्या है देखें तो नालियाँ ढकी हुई होती थी। ये एक तरीके से इसकी विशेषता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगला भी देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता से ही संबंधित क्वेश्चन है। कि आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि हड़प्पा के लोग कपास के बारे में जानते थे, आपको बताना है। दूसरा है हड़प्पा वासियों को क्या है तकली सूतली का पता नहीं था। तो आपका इसके बारे में क्या आंसर रहने वाला है। तो हड़प्पा के लोग क्या है कपास के बारे में भी जानते थे। और देखें हड़प्पा वासियों को अगर तकली और सूतली का पता नहीं था, तो ये गलत है, इसका केवल एक आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि क्या है तकली और सूतली के बारे में वो जानते थे, तभी तो वो कपड़े बुनते थे। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए तो सारे के सारे चीज़ें मैंने जो नोट्स बनाई मैंने उसमें जाकर देखो, सबके सब एक तरीके से डिटेल में बता रखा कि कौन सी चीज़ें हड़प्पावासी कहाँ से प्राप्त करते थे। तो निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करें। तांबा ईरान से मंगाते थे, टिन ओमान से, सोना कर्नाटक से। तो इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है कि क्या क्या कहाँ से मंगवा रहे हैं। तो इसका आंसर बताओ आप। तो इसका आंसर रहने वाला आपका केवल 3। अगर देखें तो इसका आंसर सी है आपका। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो तांबा वो ईरान से नहीं मंगा रहे हैं, तांबा देखें तो खेतड़ी से राजस्थान से मंगाते थे। और सोना की बात करें तो सोना तो कर्नाटक से मंगा रहे हैं। और अगर देखें तो टिन कहाँ से मंगाते थे, ये अफ़गानिस्तान से मंगवाते थे। तो ये हो जाएगा हमारा टिन अफ़गानिस्तान है,
तांबा खेतड़ी है और सोना कर्नाटक है। इस प्रकार से आपके आया आंसर आएंगे। तो देखें तो सभी के सभी अभी तक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे ही आ रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बताओ भाई। तो क्वेश्चन आपका हड़प्पा काल के दौरान की जाने वाली कृषि पद्धति से संबंधित क्या है, मैं निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करना आपको। तो देखें कि मिट्टी खोदने और बीज बोने के लिए एक नई औजार हल का उपयोग किया जाता था। तो हड़प्पा में देखें तो हल का प्रयोग किया जाता था। अगला है आपका, हड़प्पा के लोग क्या है सिंचाई पद्धति से अवगत थे। तो बताना आपको इसका आंसर, बताओ जल्दी। जो अगला क्वेश्चन आपका कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि सिंचाई पद्धति से अवगत थे और क्या है वो मिट्टी और क्या है खोदने और बीज बोने के लिए क्या है नए औजार हल का उपयोग करते थे। तो इसका आंसर आपका रहेगा आंसर नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही आपके ठीक है, दोनों ही ठीक है। अगर देखें तो आपका कि क्या है ये मिट्टी खोदने और बीज बोने से भी अवगत थे, क्योंकि फसल बोते थे बहुत अच्छी अच्छी। देखें तो 9 प्रकार की फसल मिली यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से। और देखें हड़प्पा के लोग क्या है सिंचाई पद्धति से भी अवगत थे, क्योंकि सिंचाई करने के लिए क्या है जो सिंधु जो नदी थी उससे क्या है ये पानी वहाँ से लाते थे। और देखें तो जो अफगानिस्तान में ही एक जगह है सूरतगही, वहाँ से भी क्या है सिंचाई के नहर के प्रमाण मिले हैं। तो अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगला देखें क्वेश्चन, बताओ भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि धौलावीरा शहर कच्छ के रण में क्या है खदीर बेद के पर क्या स्थित था। तो इसमें से क्या है आपको आंसर बताना है, क्योंकि धौलावीरा के बारे में पूछा। यह शहर 2 भागों में विभाजित था। यहाँ से हड़प्पा लिपि सफ़ेद पत्थर और क्या है शायद लकड़ी पर खुदा हुआ पाया गया है। तो आपको आंसर बताना है जो लिपि है। तो इसका आंसर आपको क्या रहेगा बताओ। तो इसका आंसर अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा केवल 2 आ जाएगा आपका। देखें केवल 2 रहेगा, क्योंकि आपका जो पहला आंसर है ये गलत है। देखिए जो शहर है जो कौन सा धौलावीरा, ये 3 भागों में विभाजित था। जो बीच में था वो स्टेडियम भी यहाँ से हमें देखने को मिला है। तो देखेंगे तो पूरी डिटेल इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो कि धौलावीर शहर क्या है आपको पता है कच्छ के रण में क्या है खदीर बेद के क्या है के पास है, जहाँ क्या है ताजे पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। हड़प्पा के कुछ अन्य शहर जो क्या है 2 भागों में विभाजित किए गए थे। इन शहर को क्या है ठीक क्या है विपरीत क्या है धौलावीरा 3 भागों में क्या है विभाजित किया गया है। और क्या प्रत्येक भाग बड़े बड़े और क्या है पत्थरों की दीवारों से घिरे हुए थे। और आगे देखें तो इनमें से क्या है दरवाजों की क्या है मध्यम से क्या है प्रवेश, जो दरवाजे बने हुए थे उनसे क्या है प्रवेश किया जाता था। ये एक तरीके से यहाँ से क्या है ये चीज़ें मिली है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते तो यहाँ से क्या है मिलने वाली जो चीज़ें में हड़प्पा की जो लिपि के क्या है बड़े बड़े अक्षर, जो बड़े बड़े अक्षर हैं भी क्या है शामिल हैं, जो क्या है सफ़ेद पत्थर और क्या शायद लकड़ी पर खुदे हुए मिले हैं। यहाँ से कहाँ से धौलावीरा से। जैसे एक तरीके से साइन बोर्ड था यहाँ पर, जैसे घर के सामने लगा देते हैं या देखें तो शहर के सामने लगा देते जो बोर्ड होता है वो एक तरीके से मिला है यहाँ से। तो पता नहीं कि पत्थर का या लकड़ी का कुछ ऐसा कठोर हो चुका हो। नेक्स्ट देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा ऋग्वेद शुरू हो गया भाई। अब तो ऋग्वेद से क्या संबंध में क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि यह सबसे पुराना वेद है। आपको आंसर देना है ऋग्वेद में केवल युद्ध के क्या है देवता इंद्र का ही उल्लेख है। अगला है कि वैदिक ऋचाओं की रचना कुछ महिलाओं द्वारा की गई है। तो इसका आंसर बताना अभी आपको। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर आपका सी, केवल 1 और 3, क्योंकि क्या है ऋग्वेद में केवल युद्ध के देवता इंद्र का ही उल्लेख नहीं है, और भी अन्य देवता हैं। यह सबसे पुराना वेद है। आपको पता है कि वेद हमारे कितने 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं अगर देखें तो। उसके बाद में और आगे देखें तो दूसरा मैंने आपको बता दिया। और देखिए जो वैदिक ऋचाएँ हैं, ऋचाओं का मतलब क्या है जो वेद हैं उनके ऊपर ऋचाएँ लिखी हैं। तो उनमें क्या है उनमें कुछ महिलाओं के द्वारा की गई है। कुछ कहा है क्योंकि सभी ने नहीं, क्योंकि वहाँ पर देखें तो पुरुषों ने भी लिखा और स्त्रियों ने भी क्या है ऋचाएँ लिखी है। तो तभी तो कहा कुछ एक तरीके से महिलाओं द्वारा लिखी गई है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहने वाला है वो देखते हैं। थोड़ा जल्दी फास्ट करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि समय से ही करने क्वेश्चन लगभग 40 से या 50 मिनट में क्वेश्चन हमारे 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं आज भाई। बिल्कुल धैर्य रखें और अच्छे से बिल्कुल बना कर रखें धैर्य और क्वेश्चन आंसर करें लगातार, हार ना माने। बिल्कुल आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, गारंटी बिल्कुल हम लेते हैं, क्योंकि अब टेस्ट सीरीज जो हमने शुरू की है इसीलिए शुरू किए ताकि क्या है आप बिल्कुल अच्छे नंबरों से क्लियर हो पाए। और देखें तो ये हमने जो टेस्ट सीरीज ऐसे नहीं बिल्कुल बीच बीच में से
आपको डिटेल से बताने के लिए क्या है, हमने पहले हिस्ट्री उठाई है, हिस्ट्री का देखें तो 6th क्लास उठाई है, उसके बाद में 7th 8th, इस प्रकार के हम टेस्ट सीरीज जो हमारे रहने वाली है ये बिल्कुल सीरीज वाइज रहेगी और आपको क्या है अच्छे से क्वेश्चन मिलते रहेंगे। नेक्स्ट देखेंगे तो वैदिक काल के बारे में ही क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है कि ऋग्वैदिक काल में लड़ाई केवल क्या भूमि के लिए ही मतलब होती थी या लड़ी जाती थी। इस अवधि के दौरान क्या है नियमित सेना को बनाए रखा जाता था। तो ऋग्वेद की बात है भाई, देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो भाई दोनों आंसर इसके क्या है गलत हो जाएंगे कि देखें केवल भूमि के लिए लड़ाई नहीं हो रही यहाँ पर। अगर देखें वैसे पशुओं के लिए भी लड़ाई होती थी। और देखें इस अवधि के दौरान क्या नियमित सेना है, तो ऋग्वेद में तो नियमित सेना है ही नहीं। इसका आंसर देखते हैं फिर, अब थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि देखो ऋग्वेद काल में क्या है लड़ाई मवेशी के लिए क्या है लड़ी जाती थी, जैसे मैंने आपको बताया पशु के लिए लड़ी जाती थी। और क्या है भूमि के लिए भी कभी कभी क्या है लड़ाई लड़ी जाती थी। क्या है जो चारागाह और क्या है जल्द उगने वाली क्या है जो खेती थी वहाँ के लिए भी लड़ाई होती थी। देखिए पानी के लिए और क्या है लोग क्या है पानी के लिए क्या और भी और क्या है लोगों को क्या है पकड़ने के लिए भी क्या है कुछ लड़ाई होती थी। पानी के लिए मतलब जैसे नदी जा रही है उसमें से, तो और लोगों को पकड़ने मतलब दास बनाने के लिए क्या है लड़ाइयाँ होती थी। अधिकांश पुरुष क्या है इन युद्धों में भाग लेते थे। ज़्यादातर देखें तो युद्धों में कौन भाग ले रहे हैं, पुरुष। और क्या है कोई क्या है नियमित सेना तो क्या है नहीं थी, लेकिन क्या है सभाएं थी जहाँ क्या है लोग मिलते थे और युद्ध तथा शांति के मामलों पर क्या है चर्चा किया करते थे। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, ये भी देखें तो ऋग्वेद से ही संबंधित है क्वेश्चन आपका कि ऋग्वेद काल के दौरान क्या प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। राजा के पास लोगों से कर के एकत्र करने की शक्ति थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से क्या है राजा का उत्तराधिकारी होता था। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर भी देखें तो आपका डी ही रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि राजा के पास क्या है लोगों से क्या है कर एकत्र करने की शक्ति नहीं होती थी। ऋग्वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पर। और क्या है राजा का पुत्र ही राजा नहीं बनता था। ठीक, तो हो जाएगा इसका हमारा आंसर। तो अगर डिटेल आपको थोड़ी सी जाननी है तो थोड़ी सी डिटेल आपको बता देते हैं कि देखो ऋग्वेद काल के दौरान क्या है कार्य संपदा के क्या संदर्भ में दो वर्गों में क्या वर्ग मतलब वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित था जो क्या है ब्राह्मण होते थे और क्या विभिन्न अनुष्ठान को क्या है संपन्न करते थे। और दूसरा वर्ग था हमारा राजा का वर्ग। इन राजाओं के पास न तो राजधानी थी, न महल थे, न सेना थी और न ही कर एकत्र करने की इन्हें शक्ति थी या पावर थी। सामान्य रूप से क्या राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था, जैसे मैंने अभी आपको बताया। नोट्स में देखो आप जाकर बिल्कुल एक पूरी डिटेल मिलेंगी जो मेरे नोट्स हैं सारी की सारी। और अगर नोट्स ना देखना चाहते, क्वेश्चन आंसर सीरीज लगाना चाहते हो तो क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हो। इनमें भी क्या है A to Z आपको डिटेल दे रहे हैं हम बिल्कुल अच्छे से। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन हम। तो देखो निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। दस्यु वे लोग थे जो क्या है बलि प्रदान नहीं करते थे और दस्यु वे लोग थे जो अनार्य भाषा बोलते थे। तो आपको क्या है इसका आंसर देना है। 2 सेकंड आपके पास। तो इसका आंसर रहने वाला आपका सी, दोनों ही, क्योंकि दस्यु क्या है वे लोग थे जो बलि प्रदान नहीं करते थे और दस्यु वे लोग थे जो क्या है अनार्य भाषा बोलते थे। तो ये हो जाएगा इसका आपका आंसर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया जिसमें डिटेल की जरूरत होगी उसमें डिटेल भी देखेंगे, जिसमें डिटेल की ज़्यादा जरूरत है नहीं उसे बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करते चलेंगे ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखें, यह है आपका क्वेश्चन कि मेगालिथ जो है महापाषाण काल है जो आपका चैप्टर है उसमें से मेगालिथ के क्या बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। यह प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई थी। ये प्रथाएं दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र तक सीमित थी और उत्तरी काली जो पॉलिश मृदभांड मेगालिथिक समाधान में क्या है पाया गया था। आपको आंसर देना है इसका। 2 आंसर, क्या आंसर इसका आंसर है बिल्कुल अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो इसका आंसर क्या है, केवल एक ही रहने वाला है। जो इसका आंसर है केवल एक ही रहेगा, सी ऑप्शन। क्योंकि क्या है यह प्रथा क्या 3000 साल पहले शुरू हुई थी। और देखें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल ही जानेंगे, क्योंकि मुझे आपको ज़रूरत है कि हो सकता है कि आप इसमें मतलब जानें इसके बारे में। ये प्रथा क्या है दक्षिण भारत में मतलब के क्षेत्र से सीमित थी, ऐसा नहीं है। देखें तो ज़्यादातर पूरे भारत में ही ये क्या है प्रथा थी कि क्या है जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनके क्या है बीच में देखें उन्हें मतलब शवों को कब्र होती थी उन्हें बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था, ये था।
और क्या है उत्तर क्या है जो पॉलीजार निर्माण क्या है सावधान से पाए गए, ये ऐसा नहीं है। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये क्या है, देखो ये क्या है, इन बड़े बड़े क्या है जो मैंने आपको बताया पत्थर थे मेगालिथ हाँ के रूप में क्या है जाना जाता है। इन लोगों द्वारा क्या है सावधानी पूर्वक क्या है व्यवस्थित किया जाता था, और क्या है सावधान स्थानों को क्या है चिन्हित मतलब के लिए क्या है उपयोग किया जाता था, मतलब सबको दिखाने के लिए सब है उसके ऊपर क्या है बड़ा पत्थर पत्थर लगाया जाता था। जैसे मैंने आपको बताया क्या है ये 3000 साल पहले क्या है शुरू हुई थी प्रथा। और देखिए कहाँ कहाँ प्रचलित है, दक्कन में, दक्षिण भारत, उत्तरी, पूर्वी और क्या है कश्मीर में क्या है प्रचलित थी, देखिए पूरे भारत में। तो इन समाधानों में क्या कुछ सामान्य विशेषता है कि सामान्य रूप से क्या है मृतकों के विशिष्ट बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिनमें क्या है काला तथा लाल मृदभांड कहा जाता है जिन्हें। बिल्कुल डिटेल मिल गया आपको। देखिए तो लोहे के औजार और क्या है हथियार भी क्या है मिले हैं, और कभी कभी देखें घोड़े हैं, घोड़े के कंकाल और घोड़े की हड्डियाँ के क्या है उपकरण भी यहाँ से मिले हैं, और देखें सोने के आभूषण भी मिले हैं, परंतु क्या है पॉलिश मृदभांड यहाँ से नहीं मिले। तो आगे आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखेंगे इनाम गांव के बारे में जान लेते हैं कि इनाम गांव में क्या है समाधान पद्धति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनाम गांव का क्वेश्चन है, इनाम गांव क्या है घोड़ नदी के किनारे पर स्थित है, यहाँ क्या है घर के भीतर शेष शव मिले हैं, तो आपको इसका आंसर बताना है इनाम गांव का क्वेश्चन। तो इसका आंसर रहने वाला है दोनों ही। देखें तो ये जो इनाम गांव है वो घोड़ नदी के किनारे ही है, और क्या है यहाँ घर के भीतर से क्या है शव भी मिले हैं। तो आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अश्वमेध यज्ञ के संबंध में क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे पुरोहित द्वारा, तो क्या है इस यज्ञ का उपयोग क्या है करने वाले राजा को क्या है बहुत शक्तिशाली माना जाता था। शूद्र को इस अनुष्ठान के बारे मतलब से क्या है बाहर रखा जाता था। तो आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल डिटेल से जानेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में। तो देखेंगे जो इसका आंसर रहने वाला है वो दोनों ही है, सी बिल्कुल अच्छे से सही जा रहे हो बिल्कुल आप। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा। तो क्या है इसमें क्या है वही करता था एक तरीके से जो क्या है बड़ा शक्तिशाली राजा होता था। तो आप अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप जानते हो कि क्या है इसमें घोड़ा छोड़ा जाता था, जो जिस जिस जहाँ तक वो जाता था वो क्या है सारे के सारे राज्य उस राजा के हो जाते थे जो घोड़ा छोड़ता था। उसके बाद में क्या है एक बड़ा अनुष्ठान किया जाता था जो पूजा पद्धति होती थी, और देखें तो इसमें क्या है शूद्रों को बाहर रखा जाता था। तो अगर डिटेल जाननी है आपको तो मेरे नोट्स हैं सारी के सारी, इसके बारे में मैंने डिटेल बता रखी है अश्वमेध यज्ञ के बारे में, पूरी की पूरी डिटेल देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा जो है, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज है तो इसमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी से क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि डिटेल में मैंने आपको नोट्स बना रखे हैं, नोट्स देखो आप बहुत अच्छे से। बाकी देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में क्या है निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है। तो महिलाओं और क्या है शूद्रों दोनों को मतलब वेदों का क्या अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। बाद का मतलब यहाँ उत्तर वैदिक काल की बात कर रहे हैं, और वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो ये आपका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, सी इसका आंसर है। तो इसका आंसर जो क्या है हमारा सी रहने वाला है कि क्या है देखो महिला और शूद्र दोनों को क्या वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी, और क्या वर्ण व्यवस्था क्या है जन्म के आधार पर हो चुकी है। पहले क्या है कर्म के आधार पर थी ऋग्वैदिक काल में देखें, परंतु उत्तर वैदिक काल में क्या है ये जन्म के आधार पर होने लगी थी जो कास्ट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताओ इसका आंसर कि महाजनपद से संबंधित कथनों पर क्या विचार करना। अब हमारा महाजनपद आ चुका है, फिर मौर्यों के बारे में देखेंगे। देखो कि जनपदों के क्या विपरीत महाजनपद के पास कोई राजधानी नहीं थी, और देखेंगे महाजनपद के अधीन काम करने वाले सैनिकों को नियमित रूप से वेतन नहीं दिया से दिया जाता था। तो इसका आपको आंसर बताना है कि को मतलब एक है केवल एक, एक दो या केवल दो, या आपको इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताना आपको। इसका आंसर रहेगा आपका
अगर आप पढ़े होंगे बिल्कुल अच्छे से तो आपको आंसर दे पाओगे। इसका आंसर डी रहेगा आपका। कि अगर देखें कि जनपदों के विपरीत क्या है, महाजनपदों के पास कोई राजा नहीं थे, ऐसा नहीं है, उनके पास भी क्या है, राजधानी होती थी। और देखिए महाजनपदों के अधीन क्या काम करने वाले सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। उन्हें एक तरीके से देखें तो नियमित रूप से वेतन नहीं दिया जा रहा साल में, या देखें तो कभी कभी उन्हें एक तरीके से वेतन दिया जाता था। अगर इसके डिटेल देखें थोड़ा सा तो इसमें देखेंगे लगभग 2500 साल पहली बात है। तो कुछ क्या है जनपद दूसरों की क्या है तुलना में क्या है अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता था। अधिकतर क्या है महाजनपदों की एक राजधानी थी, उनमें से अनेक किलेबंद कर दिए, मतलब इन्हें किलेबंद किया जाता था। इनका अर्थ है कि क्या है लकड़ी, ईंट या क्या पत्थर के विशाल दीवारों से क्या है चारों ओर से इसे बनाई जाती थी। जो दीवार थी जो किलेबंद करते थे, लकड़ी, ईंटों से या पत्थरों से इसे क्या है दीवार बनाई जाती थी विशाल। नए राजा अब क्या है सेनाओं को क्या है बनाए रखने मतलब रखने लगे। सैनिकों को नियमित क्या है वेतन का भुगतान किया जाता था और क्या है पूरे क्या है वर्ष राजा द्वारा इसे क्या है बनाए रखा जाता था। कुछ क्या है भुगतान संभवतः आहत सिक्के, जिसे हम पंचवार्षिक सिक्के कहते हैं, उसके द्वारा दिया जाता था। देखिए तो बाद के कालों में तो इन्हें क्या है नियमित रूप से क्या है वेतन दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट हमारा महाजनपद से ये कि महाजनपद काल के दौरान क्या है कर संग्रह के संबंध में क्या है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फसलों पर जो कर लगाया जाता था वह क्या है उत्पादन का क्या है 1/6 हिस्सा होता था। और फसलों पर एकत्रित कर को क्या है बिस्वा के नाम से जाना जाता था। आपको आंसर देना है इसका। तो इसका आंसर क्या है केवल एक रहेगा, इसे विस्वा के नाम से नहीं जाना जाता। देखिए महाजनपद के शासक क्या है विशाल किले का निर्माण करते थे, जैसे मैंने आपको बताया है, और ये क्या है बड़ी सेनाएं रख रहे हैं और क्या है कार्य जो टैक्स है टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं। और देखिए फसलों पर क्या है लगाए जाने वाले जो कर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि क्या है अधिकतर क्या है लोग किसान थे। सामान्य रूप से जो भी क्या है उत्पादन होता था उसका 1/6 भाग क्या है कर के रूप में लिया जाता था। इस भाग मतलब इसे क्या भाग या क्या हिस्से के रूप में जाना जाता था, क्योंकि इसे भाग कहा जाता था। अगर देखें आप एनसीईआरटी में देखोगे तो इसे भाग कहा जाता था, ना कि बिस्वा। बिस्वा होता था 20वां भाग, ये तो 1/6 ही है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हमारा। अगला देखें तो महाजनपद से ये भी कि महाजनपद काल में क्या है कृषि प्रणाली में परिवर्तन देखा गया है। देखें तो इसमें विचार करना है कि लकड़ी के हल की क्या है धार की जगह क्या लोहे वाले धार ने ले ली है। देखें लोगों ने धान की रोपाई शुरू कर दी है। तो देखें इसका आंसर बताओ। तो इसमें अगर देखें तो दोनों रहने वाले हैं इसका आंसर, कि जो महाजन काल में अगर देखें तो अब रोपाई भी करने लगे हैं और क्या है वो देखें तो अब जब लोहे की खोज हो चुकी है तो जो हल के जो फाल हैं वो अब किससे बनने लगे हैं, वो लोहे से बनने लगे हैं, जिसके कारण क्या है वो हल अच्छे से गड़गड़ चलने लगा है। गड़गड़ चलने के कारण क्या अच्छी फसल होने लगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी करेंगे अब क्योंकि बच्चे परेशान ना हो। तो अगला क्वेश्चन है मगध क्या है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया क्योंकि मगध से क्या होकर कई नदियाँ बहती थी जो भूमि उपजाऊ बनाती थी। मगध में वन संसाधन थे। मगध में बिंबिसार अजातशत्रु जैसे क्या शक्तिशाली नेत्र थे। और क्या है इसका उपरोक्त सभी। तो इसका सीधी बात है उपरोक्त सभी रहने वाला, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें इसमें क्या है मगध के संदर्भ में। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन थोड़ा सा ये आप जानते हो। देखें तो अगला क्वेश्चन हमारा जो रहने वाला है, एक मिनट, अगला देखेंगे गण या संघ के संबंध में क्या है इन कथनों पर विचार करना। देखो जो गण या संघ थे इन सभाओं में क्या है महिलाएं दास और क्या है कमकार भाग नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ के से संबंधित थे। तो इसका आंसर बताना गण और संघ से आपका क्वेश्चन है। बताओ बिल्कुल डिटेल इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी रहेगा, एक और एक दोनों ही ठीक बात है। देखें अगर थोड़ा सा तो देखो गण का उपयोग क्या उस समूह के लिए किया जाता था जिसमें कई सदस्य होते थे, जिसे संघ कहा जाता था। गण या संघ एक नहीं बल्कि क्या है कई शासक होते थे। कभी कभी क्या है जब हजारों लोग मिलकर एक साथ शासन चलाते थे तब भी क्या है प्रत्येक को क्या राजा के रूप में जाना जाता था। राजा ने क्या है एक साथ मिलकर अनुष्ठान किए, क्या वे सभाओं में भी क्या है भाग लेते थे और चर्चाएं करते थे। देखेंगे उदाहरण के लिए यदि उन पर किसी दुश्मन की तरफ क्या से हमला किया जाता था तो वो क्या है सभी के सभी चर्चा करके उसे निपटाने की कोशिश करते थे। देखेंगे हालांकि इसमें क्या है महिलाएं दास और क्या है कमकार इन सभाओं में भाग
नहीं ले सकते थे। बुद्ध और जो महावीर थे इन्हीं गणों से संबंधित थे। देखेंगे जब महावीर बुद्ध के बारे में, जैन के बारे में जानेंगे तो जानेंगे। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, तो महात्मा बुद्ध से ही संबंधित हमारा जो क्वेश्चन है, तो देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध वृत्तांत में वज्जी महाजनपद के बारे में उल्लेख है। तो किस में है उल्लेख है बताओ। तो इसका देखेंगे तो इसमें है दीघ निकाय में दीघ निकाय इसका आंसर है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, थोड़ा कन्फ्यूजन थी। देखेंगे भगवान बुद्ध से के साथ संबंध में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखेंगे उनका संबंध शाक्य गण से था। उन्होंने क्या है कुशीनगर में क्या आत्मज्ञान प्राप्त किया था। बुद्ध के जीवन का अंत क्या है, बोधगया में हुआ था। तो इसका आंसर आपको बताना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन अगर देखें तो इसका आंसर आपका रहने वाला है केवल एक। देखें तो जो महावीर का हो जाएगा, इसका आंसर एक हो जाएगा, क्योंकि क्या है अगर इसके बारे में डिटेल जाने, एक मिनट। तो देखेंगे वो शाक्य कुल से थे, बिल्कुल उसे शाक्य मुनि कहा जाता था, ये ठीक है। उन्होंने क्या कुशीनारा में आत्मज्ञान प्राप्त किया, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा उसने कुशीनारा में अगर देखें तो ज्ञान दिया था, परंतु क्या है उन्होंने आत्मज्ञान नहीं हुआ था वहाँ पर। देखें तो बुद्ध के जीवन का अंत बोध गया में नहीं हुआ था, क्योंकि गया में तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक। और देखें तो कुशीनारा में उनके अंत हुआ था। बुद्ध से क्या संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना। बुद्ध ने क्या है मानव की क्या है निरंतर इच्छा का वर्णन तृष्णा या तन्हा के रूप में क्या है, बुद्ध ने क्या है आम लोगों की भाषा में शिक्षा दी। तो इसका क्या आंसर होगा बताओ। तो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। ये बिल्कुल दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि क्या उसे क्या कहा जाता था, उसे तृष्णा या तन्हा कहा जा रहा है। और देखें तो उन्होंने क्या है आम भाषा में ही सभी देखें तो अपनी शिक्षा दी थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को। क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वैशेषिक व्यास, सांख्य जैमिन, न्याय गौतम और क्या योग पतंजलि। ये अगर देखिए सारे के सारे नोट्स भी दे रखे हैं बिल्कुल अच्छे से बारीकी से। तो इसके बारे में बताओ किस किस ने क्या लिखा है। तो इसका अगर आंसर देखें तो इसका आंसर रहेगा आपका, इसमें से देखना है कि गलत क्या है। तो गलत क्या है, 1 और 3 इसमें गलत है। बाकी न्याय का गौतम है, योग का पतंजलि आपको बताइए है, वैशेषिक और क्या है सांख्य का देखेंगे तो कपिल आ जाएगा। अब देखेंगे पाणिनि के संबंध में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करें, क्योंकि हमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन 2-4 देखने हैं, तो भी है हमारा। तो देखेंगे उन्होंने संस्कृत के क्या है लिए व्याकरण देखेंगे उन्होंने क्या संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। पाणिनि के बारे में देखिए, उन्होंने एक विशेष क्रम में क्या है स्वर और व्यंजन की व्यवस्था की। आपको आंसर बताना है कि केवल एक है, सही विकल्प चुनना, केवल और 2 है या दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोनों ही रहेगा, क्योंकि क्या है उन्होंने जो व्याकरण लिखा था तो व्याकरण संस्कृत में तैयार किया था, और उन्हें क्या एक तरीके से व्यवस्थित भी क्रमबद्ध किया था, किसने, पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन देखें, तो बौद्ध के संबंध में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध से संबंधित है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म मतलब नियमों का क्या है उल्लेख सूत्रपिटक में है। पुरुष और क्या है महिला दोनों के लिए क्या अलग अलग शाखाएं थी। तो देखें तो शाखाएं तो बिल्कुल अलग अलग थी, और बौद्ध धर्म के जो नियम है वो किस में है, नियम के बारे में ये आपको बताना है। आपका इसका आंसर रहेगा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, आंसर नंबर सी। तो इसका आंसर सी रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है नियमों का उल्लेख क्या है सूत्र पिटक में दे रखा है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, विहार के संबंध में आपको कुछ बताना है, डिटेल बतानी है कि विहार से संबंध में। देखो सबसे पहला इसमें कि सबसे पहला विहार ईंटों से बना था। मतलब जिस भूमि पर विहार का निर्माण किया जाता था वह किसी अमीर व्यापारी या जमींदार या राजा द्वारा दान में दिया जाता था। तो ये तो ठीक बात है, क्योंकि अमीर या किसी दान में दिया जाता था। बाकी वो ईंटों से नहीं बने थे पहले। देखिए तो इसमें क्या है केवल 2 रहने वाला आपका बी, इसमें केवल 2 रहेगा आपका जो बी है आंसर आपका। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हमारे थोड़े से मौर्य काल से शुरू हो चुके हैं कि क्या है, देखो कि मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर था स्थित था। नीचे दिए कोड में से आपको आंसर देना। तो बताइए आंसर। तो इसका आंसर रहेगा आपका बिल्कुल दोनों ही सही है, ठीक है। जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार पर था। तक्षशिला उत्तर पश्चिम प्रवेश द्वार पर था। उज्जैन उत्तर से क्या है दक्षिण क्या है मार्ग पर स्थित था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
अगला देखेंगे क्वेश्चन। मौर्य क्या है प्रशासन के बारे में निम्न कथनों पर क्या है आपको विचार करना है। पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला सम्राट के क्या है प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। कर जमा करने के लिए क्या अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। और वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग क्या है कामोवेश स्वतंत्र थे। आपको इसका आंसर बताना है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। बताओ आंसर इसका। तो इसका आंसर बिल्कुल रहेगा आपका आंसर नंबर बी, कि केवल क्या इसमें 2 और 3 ही ठीक हैं। तो देखें, ऐसा नहीं कि उनका कंट्रोल क्या है पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला पर ही था, बाकी सभी जगह था। बाकी ये दोनों ठीक है इसमें कि वो क्या है कर जमा करने के लिए क्या उत्तराधिकारी को नियुक्त किया था। और वन क्षेत्र क्या है थोड़ा सा ये उनके कब्जे में नहीं थे, क्योंकि वनों से एक तरीके से कंट्रोलिंग में नहीं थे इसके। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है मेगास्थनीज के संबंध में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य दरबार में भेजा गया था। ठीक है। मेगास्थनीज के क्या है अनुसार मौर्य राजा सामान्यतः रूप से क्या है सशस्त्र महिलाओं से घिरा रहता था। ये अच्छे से डिटेल हमने देखी है इसमें एनसीईआरटी में जब हमने नोट्स बनाए बताएं आपको। मेगास्थनीज के अनुसार राजा का महल लकड़ी से बना था और क्या है पत्थर की नक्काशी से सजाया गया था। आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर देखें तो बिल्कुल सारी की सारी बातें इसमें सटीक दे रखी हैं और अच्छी बातें हैं। तो उपरोक्त इसका सभी आंसर रहने वाला है। आप इसमें देख सकते हो ज़्यादा डिटेल में ना जाकर, क्योंकि डिटेल जानिए तो आप नोट्स देखो बिल्कुल। वह क्या यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के क्या दरबार में भेजा गया था। और क्या है ये सारी की सारी बातें वे क्या है मेगास्थनीज के अनुसार क्या है जो मौर्य राजा सामान्य रूप से क्या है सशस्त्र महिलाओं से घिरा होता था। तो ये हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा इस पर विचार करना कि अशोक के शिलालेख मतलब के माध्यम से क्या लोगों तक अपनी बात पहुंचवाने वाला शासक था। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक में और ब्राह्मी लिपि में थे। तो इसका आंसर भी देखें तो इसका आंसर भी दोनों ही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही बिल्कुल देखेंगे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धम्म के संबंध में क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि अशोक का धम्म क्या है बौद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित था। धम्म क्या है महमत नियुक्त किए गए थे जो क्या है जगह जाकर क्या है लोगों को धम्म के बारे में बताते थे। अशोक के चट्टानों और क्या स्तंभ पर धम्म के संदेश अंकित कराए थे। तो आपको बताना है डिटेल अच्छे से। अगर इसका भी देखें आंसर आपको थोड़ा जल्दी जल्दी कराते हैं तो इसका आंसर रहेगा आपका आंसर नंबर सी। 1 मिनट देखें कि धम्म महात्मा है। ठीक ठीक ठीक, इसका आंसर उपरोक्त सभी भाई। तो इसका आंसर रहेगा क्योंकि सारी की सारी बातें अगर देखें गौर से देखी मैंने तो सारी की सारी बातें सटीक लगी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसमें भी उपरोक्त सभी है। अगला क्वेश्चन देखें तो आपको इसमें क्या है पंचमार के आठ सिक्के के बारे में बताना है कि पंचमार के आठ सिक्के क्या सिक्के के बारे में आपको कुछ बताना। ये सिक्के क्या है इस्तेमाल किए जाने वाले आरंभिक सिक्के थे। बिल्कुल ठीक बात है। इन सिक्कों पर क्या प्रतीकों के साथ क्या मोहर लगाई गई थी, एक तरीके से ठप्पा लगाया गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो देखें तो इसका जो आंसर रहने वाला हमारा जैसे मैंने आपको बताया दोनों ठीक है भाई, सीधी बात है। अगला क्वेश्चन देखें मौर्य और क्या है मौर्य काल के बाद महत्वपूर्ण शहरों में एक क्या है मथुरा के बारे में आपको बताना है। यह कुषाणों की राजधानी थी। बिल्कुल ठीक बात है। यह केवल क्या है कृष्ण पूजा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये बताना आपको इसका आंसर कि क्या है यह केवल एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है कि यह केवल क्या है कृष्ण की एक तरीके से पूजा स्थल था। आंसर आपका केवल एक, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पर भी एक तरीके से केवल आ जाए वो आंसर ज़्यादातर उसके चांस होते हैं गलत होने के। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा उत्तरकाली पॉलिश जो है आपके मृदभांड है तो उसके बारे में आपको बताना है कि इस प्रकार के मिट्टी के बर्तन क्या सामान्य रूप से क्या है उन महाद्वीपों के मतलब उत्तरी भाग में पाए गए हैं। इस प्रकार के बर्तनों को क्या बनाने के लिए बहुत उच्च तापमान का उपयोग किया जाता था। तो अब इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपको बता दें, इसका आंसर बिल्कुल दोनों ही ठीक है, दोनों है। ये एक मतलब इसमें क्या है उच्च तापमान की जरूरत होती थी क्योंकि तभी वो काले होते थे। उसके बाद में क्या है सामान्य रूप से क्या है रूप से क्या है उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में थे, तभी इन्हें क्या है उत्तरी काली पॉलिशदार मृदभांड कहते हैं।
तो बाकी कुछ जो क्वेश्चन बचे हैं उन्हें देखेंगे थोड़ा सा कल, क्योंकि देखिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी देखें तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम अगर देखें तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बिल्कुल अच्छे से डिटेल से। बाकी अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो जब तक बिल्कुल लाइक करें वीडियो को और बने रहे हमारे साथ, और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बाकी अभी तक के लिए धन्यवाद। बाकी अब देखेंगे थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा हो रही है, और कल देखेंगे क्वेश्चनों को बिल्कुल डिटेल से। अभी हमारे पास काफ़ी दिन है, 15-16 दिन, तो सारे के सारे क्वेश्चन सभी के कर लेंगे, आप टेंशन ना लो, हम बिल्कुल अच्छे से आपको क्वेश्चन कराएंगे। बाकी अब तक के लिए धन्यवाद।